हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे प्यारे एटम्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होगे और आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब होगी। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप सबकी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी होगी, कहीं ना कहीं आप उसके मिडल में होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आप लोगों के रिवीजन के लिए बना दूं। जैसा आपको पता है इस साल हम उमंग 5.0 कर रहे हैं, मतलब ये मेरा 5वां साल है उमंग का। मतलब मैम पिछले 4 साल से इस चैनल पे पढ़ा रही है, तो आप इस चैनल पे हम सब लोगों के साथ ट्रस्ट मेंटेन करके रख सकते हो कि हम लोगों को पता है कि क्या पेपर आता है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो इस उमंग सीरीज में हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस केमिस्ट्री का पूरा कर चुके हैं। तो मैंने सोचा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 20 सवाल हैं वो मैं आज लेके आऊं, और उसमें मैंने मेंशन भी किया है कि सीबीएसई ने किस साल में ये वाले सवाल दिए थे। आई एम श्योर आपको अपने सिलेबस का पैटर्न सब पता होगा, आपको अपने एग्जाम का पैटर्न पता होगा कि आपको केमिस्ट्री से 8 सवाल एमसीक्यूज के आने वाले हैं। 2 सवाल 2 नंबर के आएंगे, एक सवाल 3 नंबर का आएगा, एंड एक 4 नंबर का केस बेस्ड सवाल और एक 5 नंबर का सवाल। ये एक जनरल जो सीबीएसई ने बताया है हमें वो है, माइनर चेंजेस खैर इसमें हो सकते हैं। तो मैं इस चैप्टर की बात करूं, इसमें प्रोबेबिलिटी 1 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल और 3 नंबर के सवाल के आने की होती है। लेकिन मैं आपको सारे तरीके के सवाल कराऊंगी। 1 मार्कर जिसमें स्टेटमेंट वाले सवाल और असर्शन रीजनिंग होंगे, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर एंड 5 नंबर के भी सवाल, ठीक है। क्योंकि वो जो 5 नंबर के सवाल मैंने डाले हैं वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो तोड़ के कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो ये सेशन मेरे साथ करने को। मैं हूं अनुभा गौड़, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, बेताब बेसब्र आप सबको नॉलेज देने के लिए, पढ़ाने के लिए अच्छे तरीके से। तो कीप फॉलोइंग दिस चैनल, कीप फॉलोइंग मी, केमिस्ट्री सब सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आप सब लोग तैयार हैं। 20 सवाल कर लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। यस, एटम्स आर्मी तैयार, लिख दो जरा चार्ट में, एटम्स आर्मी तैयार मैम, एटम्स आर्मी रिपोर्टिंग। यस, चलिए ऑसम बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा सा प्यार दिखाना तो बनता है, अगर आपको लगे वीडियो आपके काम की है, एंड आई एम श्योर आपके काम की होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और कुछ नए सवाल भी हमने इसमें ऐड किए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होगी एग्जाम में आने की। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। एंड अगर आप नए हैं, एटम्स आर्मी के नए नए हिस्सा बने हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, बिल्कुल बनता है। यस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो इस आईडी के साथ, अनुभा_AG_, इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी पर्सनली, ठीक है। अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और सवालों पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें अपना ये जो गेम है सवाल का, ये बहुत ही स्ट्रांग रखना है। पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता 10th क्लास का, बट आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। यस, कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। या चलो फिर पहला सवाल, पहले हम 1 मार्कर करेंगे, फिर 2 मार्कर्स, फिर 3 एंड देन 5। ये पैटर्न हम 20 सवालों का फॉलो करेंगे। ये सवाल देखो आया हुआ है सीबीएसई 2020 में। सवाल कहता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन सॉलिड एंड 2 गैसेस, दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। चलो मुझे बताओ, मतलब मैं तो बता ही दूंगी डेफिनेटली, बट आपका भी तो फर्ज बनता है कि रिविजन हो रहा है तो थोड़ा याद करके एक बार चैप्टर को समराइज करके पढ़ के आए, नहीं। चलो, ये था रिएक्शन। सबसे पहले इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, जिसको हम थोड़ा भी हीट करेंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। एट द एंड वी आर लेफ्ट विद आयरन सल्फेट, जिसका कलर होता है डल वाइट, ठीक है। जब भी आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो ये टूटता है किसमें, आयरन के ऑक्साइड में। मेटल का हमेशा ऑक्साइड बनेगा, एंड देन गैसेस रिलीज होगी SO2 एंड SO3, राइट। तो ये रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन है, आई थिंक आप सबको दिख रहा है कि डीकॉम्पोजिशन तो है ही है, लेकिन डीकॉम्पोजिशन बी में भी है और डी में भी है, यानी एक से ज्यादा टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकता है। क्या वो रेडॉक्स है, क्या वो एक्सोथर्मिक है, ये पहचानना है। आपको पता ही है, मैं बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होते हैं नेचर में। उनको एनर्जी अगेन उसने एब्जॉर्ब की रिएक्शन को करने के लिए, वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक नहीं। तो ये गलत हो गया, मतलब ये सही है, डीकॉम्पोजिशन एंड रेडॉक्स।
एंड आई थिंक आप देख भी सकते हैं ये कैसे आयन सल्फेट, आयन सल्फर ऑक्सीजन जुड़े हुए थे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे हुआ क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन एक साथ है SO4 की फॉर्म में और आयन ऐसे है। FeSO4 कैसे है कि आयन के ऊपर +2 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, दे फॉर्म अ कंपाउंड वैलेंसी सेटिस्फाई करके। तो आयन +2 से यहाँ पे क्या हुआ, आयन के साथ Fe2O3 बना लिया और इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। सल्फेट 4 ऑक्सीजन के साथ सल्फर जुड़ा हुआ था, यहाँ पे 2 या 3 रह जाती है, तो यहाँ पे सल्फर का क्या हुआ है, रिडक्शन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता हो वो कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारी डीकॉम्पोजिशन एज वेल एज रेडॉक्स है। यस, अग्रीड, एटम्स आर्मी, अग्रीड। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। देख तो लेते हैं मैम ने सही कहा कि नहीं। ठीक है, मतलब हमें बहुत एक्सपीरियंस है, बट कभी कभी हो भी जाता है कि हाँ दिमाग कहीं और है, छोटी छोटी गलती हो गई। बस देखो सब सही है, सब सॉर्टेड है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। बहुत गर्मी है बाबा, समर वेकेशन हमें भी चाहिए। कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। प्लीज बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि कई बार ना हम ये चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं देते और गलती हो जाती है हमसे, स्पेशली MCQs में। इनकरेक्ट का मतलब गलत होता है, करेक्ट नहीं होता, सही नहीं होता। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। गलत स्टेटमेंट हमें फिगर आउट करनी है, किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन हुआ है, सारे स्टेटमेंट इसके ऊपर है। चलो मुझे आंसर देने की कोशिश करो। रेडॉक्स रिएक्शन है ये। आयन, यहाँ पे मैं लेड की बात करूं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेड अकेला हो गया। जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाता है उसका होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, अब मैं कार्बन की बात करती हूँ। कार्बन अकेला था, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखो, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। पहली बात तो एक प्रोडक्ट बन गया, लेड एज अ प्रोडक्ट मिला है, तो लेड का थोड़ी ना रिडक्शन हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया वो बन गया। उसका रिडक्शन होने का मतलब है उसमें से ऑक्सीजन का निकलना, उसमें हाइड्रोजन का ऐड होना। ऐसा नहीं होता, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का चेंज देखते हैं। इस बात को प्लीज याद रखना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला है। ठीक है, चलो फिर तो हमने क्या देखा, क्या हुआ है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं। रिएक्टेंट को देखना है कि उससे प्रोडक्ट में क्या चेंज आया है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड सही है। ठीक है, अब गलती क्या करते हो, 3 और 4 सही, कहीं है ही नहीं। आपको क्या ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा है, पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। यस, बात समझ में आई। हाँ, ये सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ सवाल है। तो ए स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दे ताली, चलो ताली तो बनती है। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये एनिक सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चारों कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके इस चैप्टर के, सवाल जिससे आते ही आते हैं। ठीक है, इन द रिएक्शन मैंगनीज ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट किया, मैंगनीज बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। चलो MnO2 से Mn बना, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो वो दूसरे को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जिसका खुद का रिडक्शन हो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब देखो हमसे क्या पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है आंसर क्या होगा, पता है ना मैम, छोटी छोटी बातें हैं, इतना तो आपने सिखा दिया है, तो आंसर बता दो, सिखाया है मैंने तुम्हें। एग्जैक्टली आंसर है, दिख ही रहा है हमें, MnO2 है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल करते हैं, चौथा सवाल है, फोर्थ सवाल है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या रिएक्ट किया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। आप ब्रैकेट में यहाँ AQ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैम की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, आपको पता ही है।
भली भांति जानते हो तुम। इन दोनों के एक्वा सॉल्यूशन को जब मिक्स किया, कह रहे एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है कॉपर सल्फाइड का, क्योंकि कॉपर इस सल्फर से जाके जुड़ गया, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसका प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों? एक सॉलिड होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉलिड लिख दो, एसिड का एक्वा सॉल्यूशन मिला है। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आई थिंक बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया देख के कि कौन से टाइप के रिएक्शन है। आप भी बता दो मुझे, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज इंकी पिंकी पॉन्की, दिख रहा है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जुड़ा, कॉपर सल्फाइड के साथ जुड़ा, एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स, और प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। कौन से टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट है ये? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो सही है ना? मैं पूछूंगी हर 5 सवाल होने पे कि 5 में अब तक में कितना स्कोर चल रहा है तुम्हारा। अपने आप को इवैल्यूएशन मतलब करते रहना, इवैल्यूएट करते रहना और स्कोर देते रहना है। सवाल है, आयन में मैंने H2O डाला गैसियस फॉर्म में, Fe3O4 बना सॉलिड एंड हाइड्रोजन गैस बनी। कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब देखो, करेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट आयन ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन इन वाटर। गलत है ये तो, क्योंकि अगर सोल्यूशन होता तो यहाँ सॉलिड नहीं लिखा होता, ठीक है, वो एक ग्रेइश ब्लैकिश कलर का सब्सटेंस है, डिसॉल्व नहीं होता। अगर सोल्यूशन में घुला हुआ होता, मिक्स हुआ होता, तो एक्वस लिखा होता। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। द रिएक्शन इज अनबैलेंस, 3 आयन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, रिएक्शन तो बैलेंस है, ठीक है। चलो, which of the following statement is correct about the reaction? आयन ऑक्साइड इज प्रेजेंट, अच्छा अनबैलेंस लिखा है, गलत हो गया ना, बैलेंस है ये तो, समझे ना, अनबैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस है। इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी गलत है। ये तो एक कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। आयन का ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, अब ऑक्सीजन निकल गए, तो ये न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये सही होगा। वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, बिल्कुल सही। गैशियस वाटर क्या होता है? स्टीम ही तो होती है। क्या पूछा था हमसे? सही स्टेटमेंट। क्या आपको ये समझ आया? अब अपना स्कोर बता दो मुझे। आउट ऑफ 5 कितना आया? सारे 1-1 नंबर के सवाल थे। बहुत अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हें प्रैक्टिस करने का, बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग सवाल हमने डाले हैं आज। यस, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आया, इन अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl द चेंजेस अकम्पनिंग अ रिएक्शन आर। जिंक में मैंने HCl डाल दिया, डाइल्यूटेड HCl, क्या होगा इस रिएक्शन में? आई थिंक सो मेनी ऑफ यू नो दैट। क्या होगा बच्चों? जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेगा, मैंने रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया, जिंक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, और इस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक होता है इनका नेचर, ठीक है, एनर्जी निकलती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड हीट, सही जवाब। गैस भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी। आप इस कंटेनर को टच करोगे, छुओगे, तो वो आपको गर्म लगेगा। ठंडा ठंडा कूल कूल चाहिए गर्मी में, बट वो भी गर्म लगेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। असर्शन रीजनिंग के सवाल भी आने हैं, और एक सवाल केमिस्ट्री का आएगा, एक फिजिक्स, एक बायो इन जनरल, ठीक है। सवाल है असर्शन का, decomposition reactions are similar to combination reaction. रीजन है both reaction need a catalyst to occur. आपको इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है? असर्शन को एक स्टेटमेंट समझो और उस स्टेटमेंट को रीड करो कि वो सही है कि गलत है, उसके सामने लिख दो ट्रू की फॉल्स। रीजन को एज अ स्टेटमेंट पढ़ाई करो, समझो कि क्या वो सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब सारे ऑप्शन में जाओ, अगर ये दोनों सही है, अगर सही है और अगर असर्शन एक क्वेश्चन की तरह पूछा जाता, तो क्या आप रीजन को आंसर लिखते? अगर आप आंसर लिखते तो ए स्टेटमेंट सही होता। आप समझते कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, अगर ऐसा है तो आपका बी स्टेटमेंट, ठीक है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, वो तब होता जब ये स्टेटमेंट सही, ये गलत। असर्शन एंड रीजन दोनों गलत, दोनों गलत, मतलब वो तो आप समझ ही जाते। दैट्स हाउ यू अटेम्प्ट असर्शन रीजनिंग के सवाल।
बहुत इजी 3 स्टेप प्रोसेस है ये। पहले दोनों स्टेटमेंट को रीड आउट करना, ट्रू फॉल्स बताना। थर्ड स्टेप, अगर दोनों सही है तो क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि नहीं, देन ए बी, अदरवाइज सी डी तो है। चलो, अब डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसी होती है? नहीं, गलत। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बोथ रिएक्शन नीड अ कैटलिस्ट टू अकर। डिकॉम्पोजिशन को और कॉम्बिनेशन को कैटलिस्ट चाहिए? जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर गलत। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों? गलत है। ऑल राइट, चलो अगले सवाल पे बढ़े। अगला सवाल कर लेते हैं 1 नंबर का। Decomposition of vegetable matter into compost is an example of exothermic reaction. अच्छा, बच्चों को जहां decomposition वर्ड दिखता है ना, उनको लगता है मतलब हाँ एनर्जी लगेगी। ठीक है, एंडोथर्मिक होगा। बच्चों, जब आप वेजिटेबल मैटर को तोड़ते हो, है ना, जो आपके घर का निकला हुआ वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, आप घर में भी उसे बायोगैस बना सकते हो। कंटेनर्स में स्टोर करके या आंगन में थोड़ा गड्ढा खोद के स्टोर करके उसको ढक दो, एयर नहीं मिलेगी, वो टूट जाएगा और टूट के बायोगैस निकलती है। और इस रिएक्शन में एनर्जी भी निकलती है। ये एक्सोथर्मिक है, सही है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी निकलती है, सही है। तो ऑब्वियसली सही एक्सप्लेनेशन भी हो गई कि इसीलिए वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी निकलती है। अब बता दो, ए सही है कि बी सही है? दैट्स द क्वेश्चन। ए सही कि बी सही कि दोनों सही? दोनों तो सही कैसे हो सकते हैं बच्चों? यस, ए सही है। इन अ वे आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो, है ना, कि सही एक्सप्लेनेशन है कि वो एक्सोथर्मिक क्यों है। ऑल राइट, चलो 1 नंबर के सवाल हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवाल कर लिए हैं। वी विल मूव टू 2 मार्क्स वाले सवाल। रेडी? रेडी तो वी लिख दो चैट में। वी वेदन, वी विक्ट्री हमारी होगी। हाँ, बिकॉज आपके सारे टीचर्स आपके साथ तो हैं ही, आप सब लोगों की मेहनत भी आप लोगों के साथ है। चलो फिर विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 hour of adding the strips of copper and aluminium separately to ferrous sulfate solution? 1 घंटे तक हमने कॉपर की स्ट्रिप को और एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को किसमें स्टोर करके रखा, किसमें डुबो के रखा? आयरन सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, आयरन सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, सवाल है, नेम द रिएक्शन if any change in color is noticed. Also write chemical equation for the reaction. ये सवाल सीधा सीधा कहां से है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट से, और हमें फिगर आउट करना रिएक्शन होगी कि नहीं। आपको पता है कॉपर आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर आयन से कम रिएक्टिव है। तो कौन सी रिएक्शन होगी दोनों में से? ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम आयन से ज्यादा रिएक्टिव है और उसको डिस्प्लेस कर सकता है। कलर चेंज क्या देखने को मिलेंगे? आयरन सल्फेट का कलर ऐसा ही पेल ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही एल्यूमिनियम उसको डिस्प्लेस करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और बेचारा आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, लिखा है क्या? राइट द केमिकल इक्वेशन, वो हमने लिख दी। चाहो तो बैलेंस कर लो, सल्फेट 3 है, यहाँ पे 3 लगा दिया। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दिया, क्योंकि हमने वैलेंसी सेटिस्फाई की है। ठीक है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है। आयन कितने बचे? 3, यहाँ पे 3 लगा लो, बैलेंस भी हो गई। बैलेंस लिखना जरूरी है क्या? अच्छा इंप्रेशन जाता है। अगर मेंशन होता बैलेंस करके लिखो तब तो लिखनी पड़ती। अगर नहीं लिखा हुआ, आपको लिखा रिएक्शन लिखो, बैलेंस करके लिखोगे, टीचर को लगेगा तुम्हें आता है, उसका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, आपका पेपर लीनियंटली चेक होगा। ठीक है, हाँ। तो कलर चेंज क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, पानी में घुल जाता है, तो इट विल बी लाइक कलरलेस। कलर चेंज, आयन ग्रेइश कलर का होता है, वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा, या फिर जो आपने स्ट्रिप ली है ना उसके ऊपर जाके चिपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट द चेंज यू विल ऑब्जर्व। एल्यूमिनियम के ऊपर एक ग्रे कलर की कोटिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यही पूछा था, यस यही लिखना है। हाँ, आप लोगों को सुविधा हो जाएगी, मैंने क्या किया है, हर एक आंसर को ना ऐसे डिटेल में मेंशन भी कर दिया है। तो
तो मैं इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगी हमारे वेदांतों के टेलीग्राम चैनल पे जो 9th-10th का है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। सारे चैनल की अपडेट्स, कौन कौन से सेशंस कब हो रहे हैं, क्या क्या शेड्यूल है, सब पीडीएफ सब आपको मिलता है। ठीक है, ओके चलो, ओके आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 10 का दम 10 होते ही मैं फिर से अपडेट पूछूंगी। ठीक है, सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार साल दर साल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। सवाल है, अ मेटल नाइट्रेट ए ऑन हीटिंग, हीट कर दिया, क्या देता है वो? मेटल का पहली बात तो नाइट्रेट है वो ए। जैसे हीट करोगे मेटल का ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ एक गैस बन रही है जिसको मैंने बी माना है। और क्या है बच्चों? और एक कलरलेस गैस मिल रही है जो किसी सब्सटेंस को जलाने में मदद करती है। बी एक ऐसी गैस है जो ब्राउन कलर की है और एक ऐसी गैस है जो किसी चीज को जलाने में मदद करती है। ठीक है, हमें और ये भी जानना है। अब देखो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे आइडिया हो गया। हमें पता है कि ब्राउन कलर की गैस कौन सी होती है? NO2। हमें पता है कौन सी गैस जलाने में हेल्प करती है? ऑक्सीजन। और मेटल के नाइट्रेट टूट के NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस देते ही है, मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं। अब ये पहचानना मुश्किल हो रहा है कि वो मेटल कौन सा है। उसके लिए आगे हमें हिंट दिया है। वो हिंट ये दिया है बच्चों कि जो एक्वा सोल्यूशन है ना ए का, उस मेटल नाइट्रेट का, जब मैं उसको पोटाशियम आयोडाइड के एक्वा सोल्यूशन में डालूं तो क्या होता है? तो भगवान जाने क्या होता है। नहीं, मेटल का आयोडाइड बन गया, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, पोटाशियम का नाइट्रेट बन गया, ये बनेगा। अब मेंशन कर दिया है जो मेटल का आयोडाइड बनता है वो क्या होता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। और हमें पता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट कौन बनाता है? लेड। कौन सी मेटल बनाती है? मेटल हो गई लेड। और इस आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड। ठीक है, यानी कि अगर वो मेटल लेड है तो ए क्या हो जाएगा? लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। आइडेंटिफाई ए एंड बी कर लिया हमने। ए है मेरा लेड नाइट्रेट, बी है मेरा ब्राउन गैस कौन सी है? NO2। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ बोथ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द अबव स्टेटमेंट। किसी सब्सटेंस को हीट करे वो टूट जाए, ये रिएक्शन है मेरी डीकॉम्पोजिशन। ये रिएक्शन दो एक्वा सोल्यूशन को ऐड किया, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। तो यू कैन राइट डीकॉम्पोजिशन फर्स्ट वाली है एंड देन सेकेंड वाली है हमारी प्यारी DD। DD मत छोड़ देना, पूरा लिखना प्लीज, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पूरा लिखना है, ऐसे DD नहीं छोड़ते हैं। मैम को शॉर्टकट की आदत होगी, आपको नहीं अपनाना है। तो आप बताओ 10 सवाल पूरे हो गए हैं, आपका स्कोर क्या है? आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया? इसमें से मेरे 8 सवाल 1-1 नंबर के थे अभी तक, 2 सवाल 2-2 नंबर के थे, मतलब 12 में से कितना आया? ऑनेस्ट रिस्पॉन्स इज नीडेड। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि मतलब क्या ही करना है ना खुद से झूठ बोल के, ज्ञान की बातें करती रहती है मैम। ओके, हाँ जी, चलो। देर स्टिल, मतलब अगर लगे ना कम हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, तो हमेशा याद रखना स्टिल नीड, आई मीन स्टिल देर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आपके पास अभी भी जगह इम्प्रूव करने की। सोचो नहीं होता तो ऐसा सोचा करो। चलो, सवाल है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं? अब रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से कंफ्यूज नहीं करना है। रेस्पिरेशन क्या होता है? आपने खाना खाया तो उसका ब्रेक डाउन हो जाए और उससे आपको एनर्जी मिले। खाना क्या खाते हो? जनरली वो ग्लूकोज में टूटता है पहले बॉडी में जाके, फिर हमने ऑक्सीजन ली, उसका फर्दर डीकॉम्पोजिशन हो जाता है। और कैसे टूटेगा? CO2 गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा बॉडी में और निकलेगी एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? ATP। तो एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि एनर्जी निकली है। उसी एनर्जी से हम सारे काम कर पाते हैं। सोचो पूरा दिन खाना ना खाए, एनर्जी थोड़ी ना लगती है, खाना खा के वो एनर्जी वापस आ जाती है।
बट मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए, जब भी तुम खाना खाते हो तुम्हें नींद क्यों आती है? मतलब आई नो द आंसर, अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर। आप चाहते हो कि मैं इस पे एक छोटा सा शॉर्ट बना दूं तो वो भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बता देना। वाई डू वी फील स्लीपी आफ्टर ईटिंग फूड? ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारा सवाल नंबर 12 कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। NaOH सल्फ्यूरिक एसिड बेस है, एसिड है, एसिड बेस मिलके क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। सोडियम जाएगा सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन बनेगा। बैलेंसिंग करनी है, 2 सोडियम लिए हैं तो 2NaOH हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन को चाहिए 2 OH, क्योंकि पानी क्या होता है? HOH का कॉम्बिनेशन। 2 हाइड्रोजन हुए 2 OH, यानी कि 2 मॉलिक्यूल किसके बने? पानी के। ठीक है, पानी क्या होता है? लिक्विड। रिएक्शन इज बैलेंस्ड, बैलेंस फॉर्म में लिखना है। क्या ये भी पूछा है कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये भी लिखना है? ये नहीं लिखना, कंप्लीट एंड बैलेंस, बस इतना पूछा है। ओके, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाला, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, पीबी गया आई के साथ। बेसिकली ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा टाइप है? न्यूट्रलाइजेशन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा टाइप है? प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, लेड आयोडीन के साथ जाके लेड आयोडाइड बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जाके पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। इसके सॉलिड प्रेसिपिटेट है। 2 नाइट्रेट है तो 2 पोटेशियम चाहिए हमें, 2 लगा दो। ठीक है, और पीबी को 2 आयोडीन चाहिए थे, 2 आयोडीन मिल रहे हैं, रिएक्शन बैलेंस है। चलो एक बार देख लो ध्यान से, मैं साइड में हट गई हूं, एक बार देख लो ध्यान से। बोथ द टाइप ऑफ रिएक्शन, आई होप इट्स सुपर क्लियर। यस बच्चों, दोनों टाइप ऑफ रिएक्शन एकदम समझ आ गई, क्लियर है? वंडरफुल, बहुत ही सिंपल लेवल ऑफ बैलेंसिंग था वैसे ये, है ना? मुश्किल नहीं था। खुद भी कर रहे हो आई होप। आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो, ऐसा नहीं कि मैम लगी हुई है बस हर चीज करा देगी। मतलब स्पून फीडिंग इस हद तक भी सही नहीं होती। मैं समझा रही हूँ, उसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा समझने की कोशिश ऐसा कर लो। ठीक है, बाद में देख रहे हो तो साथ साथ नोट्स बना के सारे सवाल सॉल्व कर लो। ओके, सवाल है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स विद सिल्वर नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मतलब पानी में बनाया हुआ, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन भी बना लिया है। इन दोनों को आप मिक्स कर देते हो। जब करते हो इनसोल्यूबल व्हाइट सब्सटेंस बनता है, उसकी रिएक्शन बतानी है और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है वो भी बतानी है। आपको पता है 2 एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स करोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि पोटेशियम जाएगा नाइट्रेट के साथ, सिल्वर जाएगा क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ। तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर के जो क्लोराइड्स और ब्रोमाइड ये होते हैं ना, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ मिलके एक एक्वा सॉल्यूशन बना लेता है। दैट्स द रिएक्शन, बैलेंस हो गया, बैलेंस भी हो गया। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कर दिया। मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिख दो प्रेसिपिटेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा टाइप है? ब्रैकेट में लिख दो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा कि आपको अच्छे से पता है कि ये भी 2 टाइप की होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, या तो वो प्रेसिपिटेशन होती है या फिर वो न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो आप ये फिगर आउट कर सकते हैं। डन है, आगे बढ़ा जाए बच्चों? हाँ जी, गिव मी अ थम्स अप, सॉर्टेड है सब? ओके, अगला सवाल है 3 नंबर का, यानी कि हमारा 11, 12, 13 ये तीनों सवाल 2-2 नंबर के थे। अब हम 3 नंबर के सवाल पे बढ़ गए हैं। 1 नंबर के कर लिए, 2 नंबर के कर लिए, 3 नंबर के सवाल है हमारे सामने। CBSE 2020 का आया हुआ सवाल है। अ शाइनिंग मेटल M ऑन बर्निंग गिव्स अ वाइट डैजलिंग फ्लेम एंड चेंजेस टू अ वाइट पाउडर एंड। बहुत ही सिंपल है। चलो, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, टेल मी। डन? आपको पता है, क्या पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जब तुम उसे हीट करो, फ्लेम टेस्ट पर्टिकुलर कलर की फ्लेम देती है, कॉपर ग्रीन कलर की देती है। ठीक है, उसी तरीके सोडियम येलो कलर की, गोल्डन कलर की फ्लेम देता है।
और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम मेटल की, तो वो एक बहुत ही ब्राइट वाइट कलर की फ्लेम देता है। तो वो मेटल कौन सी है? एम, वो है मेटल मैग्नीशियम। व्हाइट फ्लेम क्यों दे रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक वो फ्लेम भी देगा और एक नया सब्सटेंस बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका व्हाइट पाउडर मेंशन्ड है कि वो एन है। एम और एन बताओ, ये एम है, ये एन है। फिर आइडेंटिफाई में एन उसके बाद है, उसको बैलेंस फॉर्म में लिखो और टाइप ऑफ रिएक्शन भी बता दो। तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मैग्नीशियम 2 हो गया, तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, दैट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एनर्जी निकलती भी है तो ये एक्सोथर्मिक भी होती है नेचर में। ठीक है, डज एम अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन? आपको दिख ही रहा है, मेटल ने ऑक्सीजन को गेन किया है, दैट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, और मेरा कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? एनर्जी जिसमें निकले, एक्सोथर्मिक। बट हमें जो पूछा है हमें वही बताना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, क्या ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन है। 3 नंबर, 3 सवाल थे रिलेटेड, 1 2 3, इस तरीके से आपको 3 पूरे नंबर मिल जाएंगे। गॉचा? हाँ मैम, ये तो इजी पीजी था। बोर्ड ऐसे सवाल पूछता है, बिल्कुल पूछता है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कहता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर। पहले हमें पता तो हो क्विक लाइम क्या होता है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है। मैंने उसको पानी में डाल दिया। पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। कह रहा है नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। जब आप पानी में मिलाते हो तो क्या होता है? रिएक्ट करेगा। मैंने बताया था वाटर को हम तोड़ के H और OH लिख सकते हैं। एक कैल्शियम है, एक OH ये बन गया, एक OH ये रहा। कैल्शियम को 2 OH मिल गए, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन बना लेता है। ठीक है, क्या पूछा था पहले? नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन। मैंने रिएक्शन लिख दी, लेकिन कौन से टाइप की रिएक्शन है ये टाइप की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। डन। आगे पूछा है, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन एंड केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। बैलेंस करके, बैलेंस है ऑलरेडी, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक 2 OH 2 OH, बैलेंस है। अब मुझे पूछा है केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। इस सब्सटेंस का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर कोई पूछे कॉमन नेम क्या है, इस सब्सटेंस का कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम। पानी में डाल दो तो क्या हो जाता है? लाइम वाटर, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन बन गया। नॉट लेमन वाटर, लेमन वाटर से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज लाइम वाटर ऑल्सो। ठीक है, लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। ये सवाल CBSE 2019 का आया हुआ सवाल है। 2 ऑब्जर्वेशन क्या बताओगे? कि क्विक लाइम को जैसे ही पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक मिल्की सोल्यूशन मिल जाता है तुम्हें, और दूसरा, जब आप इस बीकर को टच करते हो वो गर्म होता है, एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, कलर चेंज, कैल्शियम के ऑक्साइड को पानी में डालते ही एक मिल्की कलर का सोल्यूशन तुम्हें मिलता है, एंड द हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। यस, ऐसे बताओगे, हर एक स्टेटमेंट को आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 3 नंबर पूरे मिल गए। चलो 16 सवाल करने से पहले क्या करेंगे? फिर से 5 सवाल किए हमने और 10 सवाल पे पूछा था मैंने। 11 से जो 13 वाले सवाल थे, 3 सवाल 2-2 नंबर के थे 6, और बाकी के 2 सवाल 3-3 नंबर के थे 6, तो 12 नंबर और हो गए। उन 12 में से कितना स्कोर किया? जल्दी बताओ। या मैं ऐसे करूं, 8, 1 नंबर के 8 सवाल थे, फिर 2 सवाल 9th 10th 11th 12th 13, 5 सवाल मेरे 2-2 नंबर के थे। 3 नंबर के सवाल अभी चल ही रहे हैं, लेकिन हम 2 सवाल कर चुके हैं अभी तक, तो 2 सवाल 3-3 नंबर के थे। 6, 10, 8 18 और 6 24, कितने नंबर बने 24 में से? फिर आगे बढ़ेंगे, लास्ट 5 सवाल करने हैं। 3 सवाल 3-3 नंबर के बचे, 2 सवाल 2-2 2 सवाल 5-5 नंबर के बचे। ठीक है, 2 सवाल कर लिए, 16 17 18, 3 और करेंगे 3-3 नंबर के। मैम मैथ्स भी कर रहे हैं हम साथ साथ, वाई नॉट? क्योंकि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। टीचर्स तो कर लेंगे, तुम खुद के साथ तो करो,
लाइफ में भी अपना लो वैसे इसको। ठीक है, चलो। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बताते रहो मुझे, नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। तो स्टूडेंट्स, जब आप पानी को इलेक्ट्रोलाइज करते हो ना, पानी को लिया तुमने, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बैटरी चाहिए, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, आप उनसे वायरिंग कर लो। एक टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है, एक को एनोड। ये मेटल के ही कुछ वायर या रॉड है, इनका काम होता है दैट दे आर मेटल कंडक्टर। ये कंडक्टिविटी आई मीन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने में मदद करते हैं, सोल्यूशन से लेके बैटरी तक, ठीक है, या बैटरी से लेके सोल्यूशन तक। इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोल्यूशन में, वो आयॉन्स में टूट जाता है, वो आयॉन्स मूव करते हैं उस कैथोड या एनोड की तरफ। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, कैथोड होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं। कैसे याद करोगे, एनोड अट्रैक्ट एनाइन, एनोड एनाइन को, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। एनाइन नेगेटिव है, 9th में पढ़ के आए थे। कैसे याद करोगे, एनाइन इज नेगेटिव, डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वो एन याद कर लो ऐसे। तो एनाइन नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव को अट्रैक्ट करे वो पॉजिटिव होगा। फिजिक्स सिखाती है ऑपोजिट अट्रैक्ट। कैथोड अट्रैक्ट केटाइन, कैट हैज पॉज, कैटाइन इज पॉजिटिव। कैथोड पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, खुद नेगेटिव होगा, ठीक है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो ये टूटेगा हाइड्रोजन आयन में और ऑक्साइड आयन में, है ना। पॉजिटिव किसके तरफ जाएगा, नेगेटिव। हाइड्रोजन आयन जाके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। नेगेटिव किस पे जाएगा, नॉट। ऑक्साइड आयन जाके ऑक्सीजन गैस बना लेंगे। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट वी सॉ कि वाटर जब इलेक्ट्रोलाइज हुआ मुझे मिलती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, ऑक्सीजन एनोड पे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलती है, दैट इज 2:1। क्यों, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। 2 मोल आप वाटर लोगे, वो टूटेगा 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन में ये 2 ऑक्सीजन आई मीन 1 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, या फिर 2 मोल में 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो वो 2 चाहिए मुझे, 2 ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 4 है। तो कोई पूछे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में बनता है, हाइड्रोजन डबल अमाउंट में बनता है ऑक्सीजन के, क्योंकि मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, इस रिएक्शन को करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो चाहिए वो 2 मोल चाहिए, और उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, 2:1 रेशियो में ही मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। वहीं इसका सवाल नंबर 2 है, देख लो चाहे तो। हट जाती हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, आगे पूछा है सवाल में, what would happen if dilute sulfuric acid is not added to water। इस सवाल पे बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बट बहुत जरूरी है बच्चों। ये जो पानी डाला जाता है ना, इसमें डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकते, इट्स नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें 2-4 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। क्यों, ताकि वो बहुत आसानी से आयंस में टूट जाए और कैथोड एनोड की तरफ मूव करे। तो इन अ वे सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, जो इस रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा बाय हेल्पिंग द हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड आयन टू डिसोसिएट एंड मूव टू कैथोड एंड एनोड। बहुत जरूरी है ये जानना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि सल्फ्यूरिक एसिड एक इंडिकेटर आई मीन कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो इस रिएक्शन में इन आयोन्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि आयोन्स को तोड़ने में मदद कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक 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 आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17वां सवाल, 17th सवाल। सवाल कहता है स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस मेंशन्ड। और ऐसे सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कलर चेंज स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में से कुछ सवाल बन जाते हैं कलर चेंज के, स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड के पीस को मैंने सनलाइट में डाल दिया। सिल्वर क्लोराइड के पीस को जैसे ही सनलाइट में डालोगे ये व्हाइट कलर का होता है। सनलाइट जैसे ही पड़ेगी इसका डीकॉम्पोजिशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। फोटो का मतलब लाइट, जो लाइट की वजह से टूटे। जैसे ही टूटेगा
सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग। और सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे, ग्रेइश वाइट। ठीक है, बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो। 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, सिल्वर भी 2। ठीक है, तो कलर चेंज हुआ, व्हाइट से ग्रेइश वाइट, ग्रे बन गया वो। अ पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सोल्यूशन। जिंक के पीस को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डाल दो। जैसे ही डालोगे, ये ग्रीन कलर का होता है, जिंक आयन को डिस्प्लेस करेगा, बीइंग मोर रिएक्टिव। जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बना, आयन हो गया फ्री। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा आपको? इसमें मुझे देखने को मिलेगा कि मेरा आयन सल्फेट जो ग्रीन था, जैसे जिंक का पीस या ग्रैन्यूल्स उसके डाल दिए, कलर चेंज होना, फेड होना शुरू हो जाता है और फाइनली कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। और आयन के जो ग्रेइश कलर है वो ऐसे प्रेसिपिटेट आउट होने लगता है, क्योंकि आयन फ्री हो गया। ठीक है, तो द कलर चेंजेस फ्रॉम पेल ग्रीन टू कलरलेस। ठीक है, पेल ग्रीन टू कलरलेस। तीसरा पार्ट है इसका, कॉपर के पाउडर को मैंने एयर के साथ बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया। आपको पता है कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, होता है कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। इस रेडिश ब्राउन कॉपर को जब एयर में बहुत स्ट्रांगली हीट करोगे, कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर ऐसा होता है, दैट इज ब्लैक। जब भी रिएक्शन लिखो, कोशिश करो बैलेंस फॉर्म में लिखो, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 कॉपर। कलर चेंजेस फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ब्लैक। कलर चेंज बहुत ज़रूरी है, बच्चे बार बार बोलते हैं याद नहीं होते कलर, याद करना ज़रूरी है। एक A4 साइज की शीट लेके सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसके साथ में उनके कलर लिख लो, स्केच पेन यूज़ करके सर्कल बना लो या रेक्टेंगल, उसमें वो कलर फिल कर दो। मेमोरी देख के विजुअली ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो कलर बार बार देखोगे, वो कंपाउंड के नाम ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते। चलो बताओ, डन है? आगे बढ़ा जाए? ऑल राइट बच्चों, एक और 3 नंबर का सवाल। वो सवाल कहता है व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, व्हाई आर दिस नेम्ड सो, और उसका एग्जांपल दे दो। तो न्यूट्रलाइजेशन वर्ड से आपको बहुत कुछ पता चल रहा है, इसका मतलब है न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, एक एसिड बहुत कोरोसिव है, एक बेस बहुत कोरोसिव है, आपस में रिएक्ट करने पर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाइड्रोजन आयन OH आयन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, OH आयन हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तब पानी बनता है। तो व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है टू गिव सॉल्ट वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस इज गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द OH आयन, जिसके वजह से वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ना वो सब्सटेंस एसिड रहता है ना बेस, उन H आयन को OH आयन ने न्यूट्रलाइज कर दिया, या वाइस वर्सा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से समझा सकते हो। तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया डाइल्यूटेड फॉर्म में, तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया डाइल्यूटेड फॉर्म में, जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन जाएगा OH के साथ, पानी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, साथ में बन जाएगा सॉल्ट विच इज NaCl। तो तुम्हें सॉल्ट बनेगा जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो एक्वस लिखो, साथ में लिखो पानी। पानी क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे प्रोडक्ट। देख लो एक बार ध्यान से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये सब सॉर्टेड है, सब क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, डन। 16, 17, 18 तीनों सवाल हमारे 3-3 नंबर के थे। अब हम 1 नंबर के सवाल निपटा चुके हैं, 2 नंबर के सवाल निपटा चुके हैं, 3 नंबर के सवाल निपटा चुके हैं, 2 सवाल बाकी हैं जो 5-5 नंबर के। ठीक है, सवाल है 19th, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? व्हाई शुड एनी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस? तो 2 नंबर यहाँ पे दे दिए उसने, 3 नंबर यहाँ पे दे दिए। ठीक है, इस तरीके से उसने 5 नंबर को डिवाइड किया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज सेम, है ना? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में सेम हो तो रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम होने से उनका मास सेम रहेगा। मास सेम है दोनों साइड, मतलब वो बैलेंस है, ना इधर ना इधर, है ना?
और बैलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। एंटोइन लवॉइजर, ए लवॉइजर कह के गए थे मास शुड बी कंजर्व्ड, जितना मास हमने लिया है फाइनली प्रोडक्ट में भी उतना ही मास मिलना चाहिए, क्योंकि एटम ना ही बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। अगर एटम सेम रहेंगे तो रिएक्टर में जितने एटम है प्रोडक्ट में भी उतने ही होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है, फिर पूछा है कि 3 तरीके के चेंज तुम ऑब्जर्व जो कर सकते हो, वो ये है जब एक रिएक्शन होती है उनको केमिकल रिएक्शन के थ्रू डिपिक्ट करना है। एक ऐसी रिएक्शन बता दो जिसमें कलर चेंज हो जाए। बहुत ही फेमस रिएक्शन जो 7th 8th से पढ़ते हो ये कर लो। आयरन के पीस को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया, जैसे ही डाला इसका जो ब्लूइश कलर था वो किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीनिश कलर में। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, कलर चेंज हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, अब हमसे पूछ रहा है चेंज इन टेम्परेचर। आज के ही क्लास में बताया जब एक मेटल को एसिड में डालते हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिएक्शन कंटेनर गर्म हो जाता है। ऐसे रिएक्शन कर लो कि मैंने जिंक के पीस को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, डाइल्यूटेड लिया एसिड, जैसे ही डालोगे जिंक सल्फेट, मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन गैस बन गई। इसमें एनर्जी निकलती है, तो हीट कहाँ लिखोगे? प्रोडक्ट साइड में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, कंटेनर गर्म हो जाए, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी जिसमें भी तुम कर रहे हो। सॉर्टेड है, यही पूछा है। तीसरा रिएक्शन तो हमसे पूछा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसमें प्रेसिपिटेट बने। थोड़ी देर पहले कराई वही केमिकल रिएक्शन कर लो चाहे तो। सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन को हमने KCl पोटेशियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में डाला, सिल्वर क्लोरीन के साथ जाके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना लेगा और पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन बच जाएगा। इसका जो कलर है वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, चाहो तो वही अपनी पुरानी फेमस रिएक्शन दे दो, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, है ना, बेरियम सल्फेट बन गया सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट के भी वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। तुम्हारी मर्जी है, यू नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि तुम्हें यही रिएक्शन लिखनी है। अभी मेरे दिमाग में ये रिएक्शन आई, तुम्हारे दिमाग में कोई और भी आ सकती है, बट वो सही होनी चाहिए, ये मैटर करता है। ठीक है, सॉर्टेड है बच्चों? हाई फाई दे दो, क्योंकि अब हम बढ़ने जा रहे हैं आखिरी सवाल पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग सवाल कर रहे हैं और तुम्हारा बहुत ही अच्छा रिविजन हो रहा है इससे, इस बात को याद रखना। चलो 20वां सवाल, आखिरी सवाल आज का, क्योंकि टॉप 20 सवाल कर रहे थे हम। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और उनको क्लासिफाई करके बताओ कौन सी टाइप की है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 1-2 टाइप, बट मैं कर देती हूँ तुम्हारे लिए। पहला है लेड एसिटेट को डाला, लेड की वैलेंसी 2 होती है, एसिटेट की 1 होती है। एसिटेट क्या होता है? CH3COO, तो लेड की वैलेंसी 2, एसिटेट की 1, ये फॉर्मूला होता है। इसको मैंने डाइल्यूटेड HCl में डाल दिया। अच्छा ढंग से लिखो, ये भी डाइल्यूटेड, ये भी डाइल्यूटेड। जैसे मिक्स करते हो लेड क्लोराइड और एसिटिक एसिड बनता है। बैलेंस फॉर्म में लिखना है, बताना कौन से टाइप के रिएक्शन है। लेड जाएगा क्लोरीन के साथ, 2 चाहिए बैलेंस करने के लिए, लेड क्लोराइड बनेगा, लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेट बना के देगा तुम्हें। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट, 2 हाइड्रोजन बचे, 2 एसिटिक एसिड के लिए एसिटेट बचे, तो 2 एसिटिक एसिड बन गया, CH3COH। ठीक है, एसिटिक एसिड, विनेगर का कॉमन, विनेगर इज द कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम इथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, विनेगर यही होता है, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। रिएक्शन हो गई, बैलेंस हो गई, बिल्कुल बैलेंस हो गई। एसिड है, डाइल्यूटेड लिख दो, एक्वस लिख दो। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। कौन सा टाइप की रिएक्शन है? एक्सचेंज ऑफ आयन, प्रेसिपिटेट बन रहा है एक जगह, तो दैट्स अ टाइप ऑफ DD रिएक्शन। That's a type of DD reaction. ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं अब हम आगे। बी पार्ट कह रहा है हमसे सोडियम मेटल को हमने डाल दिया इथेनॉल में। अब बच्चे पूछेंगे इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल बहुत सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारे समाज में, बहुत अच्छा भी है हमारे लिए क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारे डाइज, पेंट्स और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो इथेनॉल इज दैट अल्कोहल ओनली, जिसका फॉर्मूला है CH3CH2OH। 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन ये है, साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है।
OH ग्रुप होने की वजह से ही इसका नेचर अल्कोहल वाला होता है। ठीक है, इसमें मैंने सोडियम के पीस को डाल दिया। तुम्हें पता है सोडियम का काम क्या है? मेटल है, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है बिकॉज ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी जिसका फॉर्मूला होता है H2। दो हाइड्रोजन के लिए हमें दो चाहिए, ये दो हाइड्रोजन निकालने हैं तो सोडियम भी दो चाहिए। बैलेंस कर लो, बन गया CH3CH2ONa। ठीक है, दो, क्योंकि दो थे, दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गए और साथ में निकली हाइड्रोजन गैस। कौन सी टाइप की रिएक्शन है? कौन सी टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। देख लो एक बार, देख लो क्या बन रहा है। ये यहाँ पे हमारा बन रहा है सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सोडियम इथॉक्साइड, इथ का मतलब होता है दो कार्बन। ठीक है, तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस टाइप ऑफ रिएक्शन है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। सी और डी टाइप भी करना है, मैंने इसी स्लाइड को डुप्लीकेट किया हुआ है, अगले पेज में कर लेते हैं। ओके डन। सी पार्ट हमसे पूछ रहा है कि हमने क्या किया है इस बार, हमने आयन ऑक्साइड को लिया है। आयन के आगे 3 मेंशन है, ये वो आयन की वैलेंसी है। आयन की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको सही फॉर्मूला मिल जाएगा। आयन ऑक्साइड को लिया मैंने और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसको बहुत स्ट्रांगली हीट किया। ये सॉलिड है, ये गैस है, हीट किया मैंने। हीट करने पे बना सॉलिड आयन और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, आयन अलग हो गया, बैलेंस कर लो और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। 3 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। 2 × 3 6, 3 × 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बन गया 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन लिख दो। ठीक है, बैलेंस हो गया। आयन कितने बचे? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आएगा। आयन ऑक्साइड से आयन बना, अगर ऑक्सीजन निकल जाए उसका हुआ है रिडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। तो कौन सा टाइप का रिएक्शन है ये? रेडॉक्स, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, दैट इज रेडॉक्स। एंड दैट्स हाउ यू शुड राइट योर आंसर। ठीक है, आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, सो दैट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस फॉर्म में लिखना है, जरूरी है, ये पूरे नंबर चाहिए तो आपको। फिगर्ड इट आउट, सही है, सॉर्टेड है। तो अगला डी पार्ट भी कर लेते हैं, अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस था, ऑक्सीजन गैस था, दोनों गैस ने आपस में रिएक्ट किया। सल्फर सॉलिड बच गया और लिक्विड वाटर, सल्फर अकेला हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गया। ये भी आप टाइप ऑफ रिएक्शन में देखोगे, सल्फर हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, सल्फर अकेला रह गया। किसी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसका रिडक्शन होता है, तो रिएक्शन हो गई रेडॉक्स, क्योंकि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है। बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन होने की वजह से हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे 2 लिख दो, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। सल्फर जिसकी वजह से 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 लिख दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। टाइप ऑफ रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इंटरेस्टिंग था? मुश्किल था? नहीं, क्योंकि आपको पूरी स्टेटमेंट गिवन थी, बस आपको उसको डिकोड करके लिखना था। क्या जरूरी था? सही मतलब करेक्ट केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी था। रिएक्शन का टाइप कौन सा है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी था। ऐसे सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आएंगे। तो अब मुझे बताओ, इसके साथ सारा का सारा आंसर मैंने तुम्हें समझा दिया। तो 16 से 20 वाले सवालों पे बढ़ते हैं। हमने 3 सवाल किए, 3-3 नंबर के, 2 सवाल किए 5 नंबर के, 9 और 5 और 2 10। कितना स्कोर बना? जल्दी बताओ। गलतियां हो सकती है, यू आर ह्यूमंस ओनली,
गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। चलो पूरे पेपर के मार्क्स में लिख देती हूँ यहाँ पे, आप मुझे बस इतना बता देना फाइनल आपके कितने नंबर आए, आप कमेंट में डाल देना। 1 नंबर के हमने 8 सवाल किए, 2 नंबर के सवाल हमने किए 5, 3 नंबर के सवाल किए हमने 5, 8 और 5 13 सवाल, 13 और 5 18 सवाल, 2 सवाल किए हमने 5-5 नंबर के, इधर नंबर लिख लेते हैं। 5 नंबर के कितने सवाल किए? 2, ठीक है। 8, 5 दूनी 10, 3 5 15, 5 दूनी 10। ये मेरा आज का पूरा 20 सवालों का टेस्ट था आप लोगों का। तो मैथ्स थोड़ी कमजोर है, कर दो जरा। 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 है ना? हाँ जी, 35 एंड 8 43। 43 मार्क्स में से आपके कितने आए? वियर्ड नंबर है ना वैसे, बट हाँ, ज़रूर बताना कि आपका रिवीजन कैसा रहा और लगे कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, तो उन चीज़ों को डेफिनेटली जस्ट गो थ्रू द नोटबुक, हमने बनाए हुए नोट्स, और रिवाइज कर लो, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने मार्क्स ज़रूर बताना, सेशन कितना हेल्पफुल था ये ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग हमने सवाल किए हैं, और मेरे लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिला, और अगर फ़ायदा मिला है तो लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर कर देना, ताकि यूट्यूब भी इस वीडियो को बाकी बच्चों को जिनको मदद की ज़रूरत है उनको रिकमेंड करेगा कि ये वीडियो देख लो भाई, है ना? और वही हमारे लिए भी अप्रिसिएशन हो जाएगा। शेयर कर देना दोस्तों के साथ। नए हो एटम्स आर्मी का हिस्सा, अभी अभी बने हो, तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई वेट फॉर यू ऑल कि इस चैनल का हिस्सा बनके हमारी एटम्स आर्मी और स्ट्रांग हो जाए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, अनुभा_AG_। तो मैं मिलती हूँ अगले सेशन में। सेकेंड चैप्टर साइड बाय साइड शुरू हो चुका है। उमंग की वीडियोस बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगी, और हर एक चैप्टर के बाद हम ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस भी लाते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ तब तक के लिए। हास्ता ला विस्ता एंड टेक केयर।